बीते दिनों भदाईनगर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 2 लोगों की पिटाई मामले को लेकर इस समय बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद उनके परिजनों को लेकर रामगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची हुई है और यहाँ पर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने के लिए शायद यहाँ पर इंतजार कर रही है। क्या है पूरा मामला, खुद इन्हीं से जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं कि मैडम क्या है मामला, क्या है पूरा। देखिए, 4 अलग अलग कंप्लेनेंट हैं, अपना फरियाद लेके आए थे मेरे पास। जब ये थाना जाते हैं तो पुलिस इन कुछ लोग के साथ मिलके जो थाना के और भी कांस्टेबल है या उनके साथ जो काम करते हैं सरकारी पुलिस है, सब मिलके मारपीट करते हैं कंप्लेनेंट के साथ। ऐसे कई केस है। अभी भी सिराज अंसारी है सो अस्पताल में है, नहीं जेल में है अभी जेल में है। 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। उनके साथ भी मारपीट करके उनको जेल भेज दिया गया। एक आदमी हेलमेट नहीं पहना था तो शायद वो वीडियो बनाने लगा पुलिस का कि और लोगों को छोड़ दे रहे हैं और उनको पकड़े हुए हैं, तो उसी में 10 लोग मिलके और उनके साथ बहुत मारपीट किए और फिर जेल भी भेज दिए उसको। झूठा केस में फंसा के सरकारी काम पे बाधा, पता नहीं कौन सा सरकारी काम में वो बाधा कर रहा था। उसके बाद फिर देखिए ये राजेंद्र कुमार है, इनके साथ भी मारपीट करके इनको भी झूठा केस में फंसा दिया गया। तो क्रिमिनल लोगों को अगर बड़ा बाबू का या फिर थाना प्रभारी का अगर पद दे दिया जाए और वो सरकारी पद में रह के और इस तरह का दुरुपयोग करे तो वो सरकारी तंत्र का एक बहुत ही बड़ा धब्बा है और पब्लिक का काम ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं। ये लोग बस पैसा वसूली में लगे रहते हैं और ये लोग बस लोगों को प्रताड़ित करने के लिए वहाँ बैठे रहते हैं। थाना प्रभारी वो बन गए हैं तो उनको लग रहा है कि वो एकदम पूरा एकदम ऐसा रूप धारण कर लिए हैं कि लग रहा है कि पूरा सबसे बड़ा हैवान हो गए हैं वो। तो अभी यहाँ पर क्यों आए हैं? हम आए हैं एसपी साहब से शिकायत करने, क्योंकि टेलीफोनिक माध्यम से तो हमने उनको बोला हुआ है काफ़ी बार, लेकिन हमको लगता है कि सोनू जो बड़ा बाबू है उनके प्रति पता नहीं उनका कुछ ज़्यादा ही लगाव होगा, क्योंकि इस तरह का संगीन अपराध है और इस शिकायत के बाद तुरंत उनको अविलंब वहाँ पे सस्पेंड करके उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये तो मैडम आपके तरफ से एक पहलू है, लेकिन दूसरे तरफ से अगर उसी घटना की बात करें जिस दिन वहाँ वाहन चेकिंग अभियान हो रहे थे तो पुलिस की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि ये दोनों युवक वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ हाथापाई की और धक्का मुक्की। तो प्रशासनिक प्रक्रिया में वो जाए, वो 10 लोग मिलके उसको पीटेंगे और उनके छाती में ऐसो बंदूक तान के बॉडी में, और उसके बाद फिर इनके ऊपर केस भी करके और जेल भेज दिए। तो इस तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग के सामने अगर ये सब चीज़ हो रहा है और ये ऐसा चलता रहेगा तो हम लोग फिर दूसरा रूप अपनाना होगा। हम लोग को दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना होगा, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जांच तो चल रही है इस केस में तो देखिए, जांच तब होता है ना जब बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जो आपको भी नहीं समझ में आए, हमको भी नहीं समझ में आए। प्राइमा फेसी जब पता चलता है कि गंभीर चीज़ है तो तब तक के लिए सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड भी होता है व्यक्ति तो जांच प्रक्रिया जो होता है उसमें जाता है पहले, और सस्पेंशन तभी टूटता है जब जांच में वो सही पाया जाता है। तो बाकी सब चीज़ों में तुरंत केस कर दे, तुरंत जेल भेज दे, उसमें जांच बाद में चले। और जब पुलिस है सो गलत करे और सब पता चले, सब मार्क दिखे बॉडी में, इतना सारा मार्क, और ऊपर से ऐसे ऐसे लोग को मार के और हॉस्पिटल में एडमिट कर दे रहा है। जब ये सारा चीज़ सब साफ स्पष्ट है तो क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया जाए? क्या मांग करेंगे अभी आप? सबसे पहले उस पर कार्रवाई करवाने का मांग करेंगे। किस तरह की कार्रवाई? क्या देखिए, जो प्रशासनिक कार्रवाई होता है, और अगर कोई भी सरकारी पद में है और उसके बाद उसका दुरुपयोग करता है उस पद का और पब्लिक के विपरीत जाके काम करता है, तो ये सबसे बड़ा ये अपराध है। तो यहाँ सुन रहे थे बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की बातों को। जिस दिन यह घटना हुई थी भदाईनगर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान, तो जो 2 युवक थे उनके यहाँ पर चचेरे भाई यहाँ पर दीपक यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि पूर्व में शायद या एसपी साहब से मुलाकात भी किए थे या आवेदन भी दिए थे। क्या कुछ कहेंगे दीपक इसके बारे में? आवेदन जैसे कि आपने बताया एसपी साहब से मुलाकात करने की हम लोगों ने लगातार 2 दिन प्रयास किया, लेकिन दोनों दिन एसपी साहब हमें वक्त नहीं दे पाए। पहले दिन जब आए थे तो एसपी साहब नहीं होने की वजह से हम लोग आवेदन दे के यहाँ गए, और बाई फ़ोन मैंने कॉल किया सर को कि सर ही नेक्स्ट डे टाइम दिए थे कि आप कल आइए और 11 बजे मैं आपको मिलूँगा। और मैं 11 बजे से लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक यहीं बैठा रहा बाहर वेटिंग रूम में, और फिर वो किसी को समय नहीं दिए और फिर वो से निकल गया। और इस चीज़ को लेकर के मैं दर बदर गुहार लगा रहा हूँ मैडम से, और जो हमारे क्षेत्र के विधायक श्री
सुश्री अमर प्रसाद हमारे बीच उपस्थित हुई हमारे न्याय को लेकर के। और आप लोगों से भी इतना विनती करता हूँ कि उचित से उचित कार्रवाई हो, और ऐसे रक्षक हमारे समाज को ज़रूरत नहीं है। मैं बार-बार एक लाइन यूज़ करता हूँ, अगर रक्षक के रूप में ऐसे हैं, ऐसे शासक बैठे हुए हैं, तो ऐसे रक्षक हमारे समाज को ज़रूरत ही नहीं है। ये रक्षक के रूप में भक्षक है, हमें इस तरह के भक्षक, क्योंकि मेरा अकेला का मामला होता, मैं हो सकता हूँ झूठा हूँ, लेकिन क्या ये सारे के सारे मामले झूठे हैं? उसी थाना, उसी थानेदार का मामला, क्या मैं झूठा हूँ? ये सारे लोग झूठे हैं। मेरा सिराज अंसारी का मामला झूठा है, राजेंद्र भुइयाँ का मामला झूठा है, सूरज जी का मामला झूठा है, सारे लोग झूठे हैं। वो अकेले थानेदार, वो अकेले सत्य हैं, वो सत्य के पुजारी हैं। बड़ा ऐसा स्लोगन होता है, जब मैं कोई थाना में एंटर करता हूँ, उसी थाना, उसी थानेदार का मामला, क्या मैं झूठा हूँ? ये सारे लोग झूठे हैं। मेरा सिराज अंसारी का मामला झूठा है, राजेंद्र भुइयाँ का मामला झूठा है, सूरज जी का मामला झूठा है, सारे लोग झूठे हैं। वो अकेले थानेदार, वो अकेले सत्य हैं, वो सत्य के पुजारी हैं। बड़ा ऐसा स्लोगन होता है, जब मैं कोई थाना में एंटर करता हूँ, तो बड़ा सा स्लोगन लिखा रहता है वहाँ पे, सेवा ही धर्म है, आपकी रक्षा ही हमारा कर्तव्य है। लेकिन सोनू कुमार के लिए शायद ये लाइनें मायने नहीं रखती, शायद उनके लिए। और पुलिस के रूप में ये रक्षक नहीं, भक्षक है, और ऐसे भक्षकों की ज़रूरत हमारे समाज को नहीं है। मैडम भी बार-बार इस बात को कह रही हैं, और आप मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ हर आला अधिकारी तक पहुँचे, इसकी मैं गुहार आप लोगों से भी लगाता हूँ। धन्यवाद। तो अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे कि किस तरह जो बीते दिनों वहाँ पर भदानी नगर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 युवकों को जो पुलिस के द्वारा पिटाई गई उसका मामला अभी भी गरमाया हुआ है। और अभी बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद सहित जो उनके परिजन हैं, एक बार फिर से पुलिस अधीक्षक रामगढ़ से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि रामगढ़ पुलिस के कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन यह जाँच का विषय है, और जाँच के बाद क्या तथ्य सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। रामगढ़ से लगातार.in के लिए मैं दुर्वेज। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।